हेलो फ्रेंड्स, मैं उबैद, आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं तीन बत्ती का जो मेन सेंटर है वहाँ पर, जहाँ पर मौजूद है मीनाताई ठाकरे हॉल। ये हॉल उनके नाम पर है जो महाराष्ट्र के किंग रह चुके हमारे बाला साहब ठाकरे। बाला साहब ठाकरे की जो पत्नी थी स्वर्गीय श्रीमती मीनाताई ठाकरे, उनके नाम पर यह हॉल रखा गया है। और आज उनकी ऐसी हालत है, आगे आप वीडियो में देखेंगे, हम आपको एक एक करके दिखाएंगे कि इस वीडियो की ये जो हॉल है उसकी क्या हालत हुई है पिछले 4 सालों में जब से ये बंद हुआ। और हमने अंदर का जब जायज़ा लिया तो आप देखेंगे इस वीडियो में कि जगह जगह पर आपको दारू की बोतलें, गंदगी, कचड़ा, जाले और दूसरी चीज़, यहाँ पर इंसानों का तो नहीं लेकिन जानवरों का बसेरा ज़रूर है। यहाँ पर कुत्ते, बिल्लियाँ सारे भी हमको अंदर मिले। देखिए, मीनाताई ठाकरे हॉल के अंदर ये सब दारू की बोतलें पड़ी हुई हैं। इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई रात में बैठता था, यहाँ पर आता था और वो लोग यहाँ पर बाकायदा ड्रिंक करते थे। ऊपर भी है बाकायदा ऊपर। आइए ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ से देखिए आप बाहर का रास्ता, ये देखिए यहाँ पर बोतल रखी हुई है दारू की। देखिए यहाँ पर भी एक बोतल पड़ी हुई है। अब इसको कपल करेगा हाँ, वो गिरा था, ये कुछ भी गिरा नहीं। ये ऊपर का हिस्सा आप देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये सालों से बंद है तो ये इसकी हालत दिन ब दिन खराब ही होती जा रही है। जब ये हॉल बंद हुआ था तब शायद इन कुर्सियों की कंडीशन ऐसी नहीं थी जितनी ये बंद होने के बाद पिछले इन 5 सालों में हुई है, क्योंकि यहाँ पर कोई रेख देख नहीं, कोई साफ़ सफाई नहीं। जो इसके ज़िम्मेदार हैं, जो मीनाताई ठाकरे हॉल के ज़िम्मेदार हैं, जो यहाँ की देख रेख करते हैं, ये सारा कुछ उनके अंडर में आता है। हॉल का कोई अंदर है यहाँ? ये देखिए दोस्तों, ये वही खिड़की है जो जब ये मीनाताई ठाकरे हॉल चालू था और यहाँ पर जो प्रोग्राम चल रहा था तो यही वो खिड़की है जो गिरी थी। कहा जा रहा है, सुनने में ऐसा आया कि जो साउंड वाला नीचे था ये उसी के ऊपर ये विंडो। यहाँ दोस्तों आपको दिखाते हैं बाहर की तरफ से, ये वही जगह है जहाँ पर हादसा हुआ था। ये जो दूसरे नंबर की खिड़की आपको दिख रही है, ये खिड़की यहाँ पर गिरी थी। और जो यहाँ पर साउंड वाला था, सिस्टम वाला था, ये शायद उसी के ऊपर यहाँ पर गिरी थी। ये मीनाताई ठाकरे हॉल के अंदर जो स्टेज की तरफ आते हैं, ये वो रास्ता है। वहाँ से आप जैसे ही आएंगे तो राइट साइड पे देखिए आप, यहाँ पर कचरा यहाँ पर रखा गया है। फिर थोड़ा और आके देखेंगे तो जो वैक्सीनेशन का यहाँ पर काम चालू है, ये उसके सब सामान यहाँ पर रखे हुए हैं। थोड़ा और उसके अंदर जाएंगे तो ये देखिए आप यहाँ पर, अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मीनाताई ठाकरे हॉल की क्या हालत है। ये स्टेज के पीछे का हिस्सा है। ये देखिए, ये है ग्रीन रूम। ये हमारा स्टेज मीनाताई ठाकरे हॉल का। अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, जैसे कि फन एकेडमी, स्काई फाउंडेशन और अदा एजुकेशनल एकेडमी जो है, उनके कुछ मेंबर्स यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है इस पर बात करने के लिए। आइए जानते हैं उनसे उनकी राय। तो हमारे साथ मौजूद है फन एकेडमी के मेंबर अब्दुल अहद भाई, तो उनसे कुछ बात करेंगे इस बारे में। अब्दुल अहद भाई, बताइए इसके। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, ये भिवंडी के अंदर जो मीनाताई ठाकरे हॉल है, ये 3 साल में इतनी खस्ता हालत में हो गया है, जिसमें अभी आपने देखा और बोला। और दूसरी चीज़, ही महाराष्ट्रामध्ये आमच्या भिवंडी शहरातला ही नाट्यगृह आहेत, ही मोठ्या नाट्यगृह आहेत। याच्या पण नाव काय आहेत, मीनाताई ठाकरे हॉल। ते बालासाहेबची जे पत्नी आहेत त्याचे नावावर आहेत। आत्ता जे आहेत आघाडी सरकार आहेत, आमच्या CM उद्धव ठाकरे साहेब ही निमंत्री आहेत की तुम्ही पण काय करा, ही नाट्यगृह सुरू करा। आमच्या भिवंड्यामध्ये लोकांना तकलीफ होत आहेत, नाट्य करायचं आहेत आणि कल्चरचा वेळ नुकसान झाला आहे। आम्ही लोक इथे पण आला आहेत, तुम्ही पण ही गोष्टी करा की नाट्यगृह सुरू करा। आम्ही लोकांची ही मागणी आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दरवाजे के बाहर जब आप आएंगे, इधर देखिए यहाँ पर
ऐसा लगता है कि मीनाताई ठाकरे हॉल को दारू का अड्डा बना लिया गया। लोग यहाँ पर आते थे, तरह तरह के प्रोग्राम यहाँ पर होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो भिवंडी के अंदर अगर कोई प्रोग्राम करना चाहे तो वो कहाँ जाए? ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो एकेडमी चलाते हैं, जो फाउंडेशन चलाते हैं और स्कूल वाले, तो वो लोग कहाँ पर जाएं? आप इसके बारे में क्या कहेंगे सर? स्काई फाउंडेशन से अरहम असलम मोमिन बोल रहा हूँ। हाँ, मुझे ये कहना था कि ये मीनाताई ठाकरे हॉल जो है, ये सिर्फ ड्रामे का ही या तो नाटक का ही हॉल नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा जो शहर है वो वहाँ पे अभी भी पुराने जो बुज़ुर्ग हैं तो वो उर्दू के बहुत ही शौकीन लोग हैं। उर्दू हमारी जो है भिवंडी की ज़बान जो बहुत मीठी है, तो वो जो है मुशायरे का लुत्फ़ लेने भी जो है मीनाताई ठाकरे हॉल में आया करते थे। तो ये जब मुशायरा होता था तो वो उनके लिए जो था एक एंटरटेनमेंट, उनके लिए वो किसी फेस्टिवल से कम नहीं था। सही। तो अभी ये होने की वजह से, मीनाताई ना होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें हो गई है जो हमारे बुज़ुर्गों को जो है हम मुहैया नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। ना मुशायरा हो रहा है, ना कुछ एक्टिविटी हो रही है। और हमारी जो आवाम है, एक बात मैं आपको बताता चलूँ, जो भी इंटरटेनमेंट की जैसे जगह है, एसल वर्ल्ड हो गया, वाटर किंगडम हो गया, और भी बहुत सारी है जहाँ पे टैक्सेस वगैरह, तो हमारी जो भिवंडी की जो गरीब जनता है वो उसे अफोर्ड नहीं कर पा सकती है कि वो 800 रुपये 1000 रुपये एंट्री फ़ीस दे के। तो हम लोग अकेडमी वाले, हमारी आदा एजुकेशनल एकेडमी हो गई, स्काई फाउंडेशन फन एकेडमी हो गई, जितने भी लोग हैं, तो हम लोग फुल्ली इंटरटेनमेंट 1 डे प्रोग्राम बनाते हैं ताकि वो हमारी जो गरीब आवाम है भिवंडी की, उन्हें एक दिन का भरपूर इंटरटेनमेंट मिल जाए। तो वो बहुत सालों से, अभी 3-4 साल से हॉल की हालत जो इतनी खस्ता है तो वो नहीं हो पा रहे। और जो बच्चों में जो टैलेंट है ड्रामे वगैरह का, वो धीरे धीरे उनके अंदर स्किल्स जो है वो कम होती जा रही है। तो मीनाताई ठाकरे, मैं आपको बताता चलूँ कि हमने ड्रामे के जो सेट्स लगाते थे, बैकअप स्टेज सेट लगा के आगे ड्रामे करते थे। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो है पूरा जंगल बुक का सेट लगा हुआ है। आप देख सकते हो कि पूरा जो है यहाँ पे झाड़ वाड़ उग गया है, हर चीज़ पूरा। यहाँ अभी हम लोग जब एंटर हुए तो वहाँ पे 2 बिल्ली दिखाई दी, एक कुत्ता था और बहुत सारे चूहे भी दिखाई दिए। तो ये पूरा टोटली जो जंगल बन चुका है। अभी आपको एंट्रेंस का फुटेज भी बताया जाएगा जिसमें पूरा जो ऐसा लगेगा कि झाड़ उग गए एंट्रेंस पे। तो मेरा ये बोलना है कि मेरी सरकार से ये अपील है, ये हमारी महानगर पालिका से, कि प्लीज़ इस हॉल को जो है मेंटेन किया जाए। इस तरह से जो है हॉल, और पहले 3 साल पहले बंद था तो इतनी हालत खस्ता नहीं थी, बंद करने के बाद बहुत ही हालत खस्ता हो गई है। और इसका ज़िम्मेदार कौन है, क्या है? यहाँ पे तो है ये, अभी आप देख सकते हैं कि ये जो दारू की ये जो भी है, ये इसकी बोतल एकदम फ्रेश लग रही है। मतलब ये 2-3 दिन, 1 हफ़्ता पहले, मतलब यहाँ पे रेगुलर कुछ जो है नॉन कॉम्प्लाइंस चल रहे हैं जो एक्सेप्टेड नहीं है। यहाँ पे जो स्कूलों के बच्चे आया करते थे, एजुकेशन से रिलेटेड अच्छे प्रोग्राम, मोटिवेशनल प्रोग्राम्स हुआ करते थे, लेकिन अभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो मिल रही है, तो ये जो है हमारी महानगर पालिका के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी वाला जो है मुकाम है, बहुत ही ज़्यादा कि उनको डूब मरने वाली ये मुकाम है कि ये लोग जो है आके विज़िट तक नहीं कर रहे, देख नहीं रहे क्या चल रहा है। अभी तो ये चीज़ें हमें मिली है और कुछ चीज़ें जो हमें नहीं दिखी है, नहीं पता यहाँ पे क्या क्या होता है। तो प्लीज़ मेरी अपील है कि इसे मेंटेन किया जाए, इसके बारे में कुछ सोचा जाए, कुछ डिसीज़न लिया जाए। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, हमारे साथ एक और भाई हैं जो अदा एजुकेशनल एकेडमी से ताल्लुक़ रखते हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं। तो अभी जैसा कि ये हॉल पिछले 3-4 सालों से बंद है, तो आप लोग जो पहले इसमें कल्चर प्रोग्राम करते थे, तो वो अब आप लोग कहाँ करते हैं? ये हॉल तकरीबन 4 साल से बंद है। और बंद होने का रीज़न ये था कि यहाँ पर जो बैक साइड है, एक विंडो गिर गई थी और किसी कर्मचारी के ऊपर गिरी थी, तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। उस वक्त हॉल की स्थिति बहुत अच्छी थी, बंद करने जैसी कंडीशन नहीं थी, फिर भी उसको किसी के कहने पर बंद किया गया। उसके बाद हम लोगों को प्रोग्राम कराने में बहुत दुश्वारी आई, बहुत तकलीफ़ें आई। सबसे पहली बात तो ये जो कल्चर प्रोग्राम होते हैं स्कूलों के लिए भी, हर स्कूल में होता है, उनके लिए सबसे बड़ा मुसीबत हो गया, क्योंकि हर स्कूल में ग्राउंड अवेलेबल नहीं है। और जो हॉल बुक होते थे, जैसे हमारे यहाँ शादी के हॉल है, अनवर बोबरे हॉल है, फरहान हॉल है, जो पूरे दिन के लिए बुक करना पड़ता था,
प्लस लाइट का इंतज़ाम, साउंड का इंतज़ाम, जो बहुत कॉस्टली हो जाता था, तकरीबन 30 से 40 हज़ार स्कूलों के लिए। मगर हम जो प्रोग्राम कराते थे यहाँ मीनाताई में, हमारा वो प्रोग्राम तकरीबन 1.5 लाख के अंदर हो जाता था। मगर हमने जब वो गाजंगी हॉल हमने बुक किया था जिसकी कीमत थी 55,000 रुपया, फिर हमने साउंड बुक किया जिसकी कीमत थी 30,000 रुपया, फिर पर्दा, फिर कर्टन, उसके लिए तकरीबन हमको 1.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा लगा था। तो बहुत दुश्वारी आई, बहुत प्रॉब्लम आई। तो हमारी चाहत ये है, हमारी मांग ये है सरकार से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द इस हॉल को रिपेयर किया जाए। हमने रईस शेख साहब से भी बात की थी और दूसरे शोएब गुड्डू साहब से भी बात की थी। तो पता चला, रईस शेख साहब ने बताया कि इस हॉल का एस्टीमेट जो है 10 करोड़ का दिया गया है और 10 करोड़ रुपया पास होना अभी पॉसिबल नहीं है, जो कोविड का सिचुएशन चल रहा है। मगर मैं एक ही सवाल करना चाहता हूँ, जैसे 14 जनवरी 2018 को यह हॉल बंद हुआ, बंद होने के बाद इस हॉल को किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं किया गया। हो सकता था कोविड सेंटर बना दिया जाता या वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया जाता, या यहाँ वहाँ जो जैसे आप अभी भी देख रहे हो फुटपाथ पे लोग रहते हैं कोविड में, उनको यहाँ पर लाकर पनाह दी जाती, इस हॉल को अच्छी तरह यूज़ किया जाता। मगर वो चीज़ यूज़ नहीं की गई। यहाँ पर दारू अड्डा बनाया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं तरह तरह की बोतलें, दारू की बोतलें, जानवर हैं यहाँ पर, बहुत चीज़ें, मतलब ये हॉल को मिसयूज़ किया गया। मैं एक चीज़ और सख्त है, मगर मैं ये चाहूँगा कि इस हॉल के जो कर्मचारी है जिनके अंडर में ये हॉल है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए कि ये किस स्थिति, बच्चे जो नन्हे मुन्ने बच्चों का यहाँ पर प्रोग्राम होता था, कल्चरल प्रोग्राम होता था और बच्चों के अंदर बहुत टैलेंट था, उस टैलेंट को दबाया गया। उस टैलेंट को दबाने वाला जिम्मेदार उसका कौन है? ये हॉल है या हमारी सरकार है या यहाँ के कर्मचारी है? यानी कि आप कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि जब प्रोग्राम होता था तो बच्चे जो होते थे वो अपने टैलेंट को दिखाते थे, लेकिन बंद होने के बाद अब वो दिखा नहीं पा रहे, जिसकी वजह से उनके अंदर की जो सलाहियत है वो कम होती जा रही है। जाहिर सी बात है। यहाँ जैसे अगर मैं ड्रामे की बात करूँ, यहाँ पर ड्रामा कंपटीशन होता था, डांस कंपटीशन होता था और इवन पॉलिटिक्स के बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते थे, फिर मुशायरा होता था, मराठी ड्रामे भी होते थे। हम लोग बहुत शिद्दत से मराठी प्ले भी देखा करते थे और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो जो मराठी ड्रामे के कलाकार हैं उन लोगों ने भी अपने तरफ से एहतजाज किया है और कर भी रहे मीनाताई ठाकरे हॉल के लिए। जी, कई लोगों ने इसके ऊपर मुद्दा उठाया, लेकिन हर बार मतलब जैसे कि ये सुनने में आता है कि यही कहा जाता है कि हाँ इसके ऊपर काम चालू है, हाँ, लेकिन होता नहीं है। और हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि जैसे हमारी आधा एजुकेशनल एकेडमी है, फिर स्काई फाउंडेशन है, फन एकेडमी है, कलर्स फाउंडेशन है, एक्ट है, हम लोगों ने ये मिल के डिसाइड किया था कि हम लोग सब स्कूल के जो प्रोग्राम होते थे कल्चरल उनके लेटर पैड लेंगे और ये हॉल जो है मीनाताई ठाकरे हॉल, जो हमारे जो उद्धव ठाकरे साहब हैं उनकी मम्मी के ऊपर है ये हॉल, और उनको ये बताना चाहते कि देखिए आपकी मम्मा के नाम पे जो हॉल है उसकी कंडीशन क्या है। देखिए दोस्तों, ये बाला साहब ठाकरे की पत्नी श्रीमती मीनाताई ठाकरे, इनकी फ़ोटो यहाँ पर हॉल के अंदर ही है और दूसरी चीज़ों के साथ, जैसे कि दूसरी चीज़ें ख़राब हो रही है हॉल बंद होने की वजह से, उसके साथ साथ ही ये फ़ोटो भी यहाँ पर रखी हुई है, जिससे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं फ़ोटो की बेइज्जती है, ये हमारी श्रीमती मीनाताई ठाकरे की बेइज्जती है। तो ये ऐसा होना चाहिए कि यहाँ से या तो कहीं दूसरी जगह यहाँ से हटाकर शिफ्ट कर दिया जाए। देखिए यहाँ पर ये सारे फ़ोटो के साइड में सब जाले पड़ गए हैं। तो यहाँ के जो मीनाताई ठाकरे हॉल के जो जिम्मेदार हैं उनको चाहिए कि एटलीस्ट वो यहाँ से ये फ़ोटो हटा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दे। देखिए यहाँ पर कितनी गंदगी, कितनी धूल मिट्टी, कितने सारे जाले हैं। तो हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट ये इस फ़ोटो को यहाँ से निकाल कर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करें। इसके पहले हमारे जो साबिक जो ये थे उद्धव ठाकरे के पहले जो था हमारे फडणवीस साहब, वो यहाँ पर दौरा किए थे तो चाचा नेहरू हॉल में वो वहाँ पर आए थे क्योंकि यह हॉल बंद था। तो यहाँ पर जो हॉल के कर्मचारी हैं शिंदे साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। तो फडणवीस साहब ने ये पूछा कि भिवंडी में हॉल नहीं है क्या? तो शिंदे साहब ने कहा कि हॉल है मगर उसकी स्थिति अभी है नहीं कि उसको वापस चालू किया जाए। तो फडणवीस साहब का ये कहना था कि मैं अपने निधि से 5 करोड़ रुपए का फ़ंड पास करूँगा। वो फ़ंड पास हुआ नहीं हुआ उसकी अभी तक किसी को खबर नहीं। हमारी यही मांग है कि इस हॉल को रिपेयर किया जाए और से जल्द इस हॉल को शुरू किया जाए। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि कोशिश कीजिए कि हमारी बात आगे तक पहुंचे। ये है कलर फाउंडेशन की तरफ से जो एक्टिव मेंबर हैं उसके, तो आइए जानते हैं उनसे उनकी राय इस हॉल को लेकर। मेरा नाम तनवीर खान है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि हर इंसान का कोई ना कोई शौक़ होता है, तो हमारा एक शौक़ था हम सबका एक्टिंग करने का, सिंगिंग एंड डांसिंग करने का, जो अब कहीं ना कहीं हमारा शौक़ नहीं हुआ है। ये हॉल जो था
इसमें बच्चों का टैलेंट पलपता था, लेकिन आज यहाँ पे कुछ और पलप रहा है। जब भाई लोग बोल चुके मेरे कि क्या था क्या नहीं था वहाँ पे। बस इतना बोलना चाहूँगा कि अगर हमारा काम नहीं हुआ, हमारी जो मांग है वो पूरी नहीं हुई, तो हम बहुत जल्दी कलर्स फाउंडेशन, फन एकेडमी, आज़ाद एजुकेशन एकेडमी, इसका फाउंडेशन से हम सब मिलकर एक धरना प्रदर्शन करेंगे और अपने मांग को पूरा करवाने की मांग करेंगे वापस से। थैंक यू। यहाँ पर पहले मीनाताई ठाकरे हॉल के नाम से एक बोर्ड भी हुआ करता था, जो शायद अब निकाल दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो लोग भी कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, जो एकेडमी है, जो फाउंडेशन है, जो भी तरह तरह के और भी जो स्कूलें हैं, वो सभी लोग वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस हॉल को शुरू किया जाए। तो हमारी उन लोगों से ये रिक्वेस्ट है जो इसके ज़िम्मेदार हैं कि वो इसकी तरफ ध्यान दें और जल्द से जल्द इसको रिपेयर करने की कोशिश करें, ताकि भिवंडी के अंदर फिर से पहले जैसा माहौल बने और जो लोग यहाँ पर प्रोग्राम करते थे वो अपना प्रोग्राम फिर से करें। भिवंडी टाइम्स देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।